नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि 5 अहम शख्सियात के एक इजलास में क्या हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया और वुज़रा को क्या अहम दस्तावेज भेजी गई। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी 5 अहम शख्सियात के इजलास में क्या हुआ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया। इस मामले से जुड़े 3 अहम वाक़यात और उनकी इंतहाई अहम तफसील आपको बताते हैं ताकि आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर या नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 5 अहम शख्सियात का एक इजलास हुआ और इस इजलास में कुछ फ़ाइलें रखी गईं। इनमें से एक फ़ाइल बहुत ज़्यादा अहम थी और इस फाइल के ज़रिए कुछ इंतहाई अहम नौयत के फैसले होने थे। इस फाइल के ज़रिए होने वाले फैसलों का ताल्लुक बराह रास्त शरीफ ख़ानदान से था। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक क्या फ़ैसला किया गया उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद ताज़ा हक़ाइक़ और इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो पस मंज़र है उस पस मंज़र को भी आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि इस इजलास से पहले नून लीग का एक इजलास हुआ था। ये इजलास एक ख़ास वजह से बहुत अहम था। इस इजलास में मरियम नवाज के अलावा मुस्लिम लीग नून के मज़ीद 4 रहनुमा शरीक थे। इस इजलास का एक नुकाती एजेंडा था, यानी इस इजलास में सिर्फ एक ही नुक्ते पर बात होनी थी और एक ही फैसला किया जाना था। इस फैसले के लिए लंदन से नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत भी आई थी और इस इजलास की एक अहम बात यह भी थी कि इस इजलास में नून लीग के एक मरकज़ी रहनुमा को शिरकत की दावत नहीं दी गई। मरियम नवाज की एक करीबी शख्सियत ने मरियम नवाज को ये मशवरा दिया था कि इस इजलास में इस लीगी रहनुमा को शरीक ना किया जाए और ये जो रहनुमा हैं ये ख्वाजा आसिफ थे जो इस इजलास में मौजूद नहीं थे। इस इजलास में सबसे पहले मरियम नवाज ने बात करना शुरू की। उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं से कुछ इतलात का जिक्र किया। मरियम नवाज का दावा था कि उन्हें ऐसी इतलात मिली हैं कि वो गिरफ्तार होने जा रही हैं। उसके बाद इजलास में एक नुक्ता पेश किया गया। वो नुक्ता ये था कि अगर मरियम नवाज गिरफ्तार होती हैं तो नून लीग के कौमी असम्बली के जो अरकान हैं जिनकी तादाद 84 है वो इस्तीफ़ा दे दें। अब जब इस नुक्ते पर बात हो रही थी तो मरियम नवाज को उस वक्त एक इतला दी गई जिससे कहानी का पूरा रुख ही बदल गया। वो इतला क्या थी उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। 5 शख्सियात के इजलास में शरीफ ख़ानदान के बारे में क्या फ़ैसला किया गया उससे भी आपको आगाह करते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया। तो मामला ये है कि 5 शख्सियात का जो इजलास हुआ था उस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक थे। इस इजलास की सदारत भी दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान ही कर रहे थे। इस इजलास में एक रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट में ये इतला थी कि शहबाज शरीफ की अहलिया, उनकी 2 बेटियां और शहबाज शरीफ के केस से जुड़े 7 अफराद बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की जो मुबैना करप्शन है और उसके मुतल्लिक जो केस है उन सब अफराद का उस केस से बहुत अहम ताल्लुक़ है और इन सब अफराद से इंतहाई अहम नौयत की तहकीकात भी हो रही हैं। अब अगर ये अफराद बैरून मुल्क चले जाते तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो बहुत कमज़ोर हो सकता था। अब इन अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इनका नाम ECL में डालना ज़रूरी था और उसके लिए काबीना की मंजूरी भी ज़रूरी थी, लेकिन फौरी तौर पर सब वुज़रा उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, यानी दस्तयाब नहीं थे और उनको फौरी तौर पर बुलाना मुमकिन नहीं था। अब इस सूरत हाल में
फौरी तौर पर एक समरी बनाई गई और ये जो समरी की दस्तावेज़ है ये वफाकी वज़रा के घर और दफातर भिजवा कर और जहाँ जहाँ वो मौजूद थे डायरेक्ट वहाँ भिजवा कर उनसे इस समरी पर साइन करवाए गए और इस अमल को सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी लेना कहा जाता है। और ये जो अमल है सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी का, ये अमूमन उस वक्त किया जाता है जब कोई फौरी और हंगामी नौयत का फैसला करना होता है। अब वापस आते हैं मरियम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास पर और फिर जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के मामले पर भी बात करते हैं। तो आपको आगाह करें कि जब मरियम नवाज ने इस्तीफ़ों की बात की तो उन्हें एक इतला दी गई। ये इतला उन्हें उस इजलास में शरीक एक लीगी रहनुमा ने ही दी। इस लीगी रहनुमा ने आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले एक इजलास का जिक्र किया और इस रहनुमा का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के उस इजलास में वाज़े कर दिया कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देगी, इसलिए इस्तीफ़ों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी गेम हो जाएगी। अब यहाँ से इस मामले में मौलाना फजलुर रहमान की एंट्री हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया और ज़राए के मुताबिक तकरीबन 45 मिनट उनसे बात की। इस दौरान मौलाना ने नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि वो पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ों पर राज़ी कर लेंगे, लेकिन ज़राए के मुताबिक उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता तो किया लेकिन उसके बावजूद इस्तीफ़ों के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। और अब आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम दिया। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये इल्ज़ामात उन्होंने उन तकरीरों में भी लगाए गए जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नशर की गई और उसके बाद उन्होंने लंदन में बराह रास्त फ़ौजी क़यादत पर भी कुछ मज़ीद संगीन इल्ज़ामात आयद किए। ये जो इल्ज़ामात थे नए, ये ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी चैनल्स ने तो नशर नहीं किया, लेकिन भारतीय मीडिया ने इन बयानात को बहुत ज़्यादा उछाला और भारतीय मीडिया ने इन बयानात की आड़ में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया। यहाँ तक कि मियां नवाज शरीफ के कुछ बयानात को तो मगरबी और अरब मीडिया ने भी अपनी हेडलाइंस में जगह दी। इन नए बयानात में मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात आयद किए थे। अब इस पूरी सूरत हाल में और इस पूरे तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक हाइब्रिड जंग का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस जंग का हदफ पाकिस्तानी अवाम है और जो मैदान जंग है वो असल में इंसानी जहन है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत मानी खेज बात की। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी क़यादत हर सतह पर इस हाइब्रिड जंग का हदफ है, यानी पाकिस्तानी अवाम के जहनों को सिविल और फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जनरल बाजवा ने दो अहम तरीन पॉइंट्स उठाए। इनमें पहला पॉइंट ये था कि हमारे दुश्मन हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे, वो अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद मायूस हैं और अब उन्होंने हाइब्रिड जंग का हरबा आजमाना शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि इस जंग का मकसद पाकिस्तान में उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुंचाना है। उसके बाद आर्मी चीफ ने दूसरा अहम तरीन पॉइंट उठाया और बड़े ही दो टोक अल्फाज में बात की। उन्होंने कहा कि हम यानी फ़ौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सब अच्छा होगा। अब ये जो पॉइंट है इस पर तमाम तज्ज़ियाकार मुत्तफ़िक हैं कि इस पॉइंट का मकसद ये है कि फ़ौज समझती है कि मुल्क जो है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है, उसकी सिमत बिल्कुल ठीक है और इसलिए मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को ये वाज़े पैगाम दिया गया है कि अगर अपोजिशन तहरीक ने कोई पुरतशद्दुद रुख अख्तियार किया तो फिर फ़ौज मुकम्मल तौर पर आइन के दायरे में रहते हुए हुकूमत के साथ खड़ी होगी। इसके अलावा जनरल बाजवा ने एक और अहम पॉइंट भी उठाया। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वार जो है इसको मस्बत तनकीद से ना मिलाया जाए, यानी अगर कोई मस्बत तनकीद होती है
तो उसको तामीरी मानों में लिया जाए, उसको ये मत समझा जाए कि ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़ास तौर पर जब हम दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं उस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो हमेशा पाक फ़ौज का साथ देती है, जिसका मतलब तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये है कि इस वक्त भी जो हाइब्रिड वार है अवाम उसका कोई ज़्यादा असर नहीं लेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।